इंदौर में फिर हनी ट्रैप से जुड़ा मामला सामने आया, जहां कनाड़िया थाना क्षेत्र में 61 वर्षीय बुजुर्ग को ब्लैकमेल कर 24 लाख रुपए ऐंठ लिए। महिला ने बुजुर्ग के साथ अंतरंग की वीडियो बना लिए, जिसे वायरल की धमकी देकर पैसे की मांग की गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाना कनाड़िया के अंतर्गत एक फरियादी है। फरियादी का नाम मदन सिंह है। ये 61 वर्ष के 61 ईयर्स ओल्ड हैं। बिचौली मर्दाना में रहते हैं तथा कुछ पहले काम भी किया था, काम कर चुके हैं और इनकी फ़िलहाल जो मल्टी है स्वयं की है और उसमें किराए से लोगों को रखा हुआ है। इनके द्वारा एक सूचना, एक शिकायत की गई थी कि कोई जो इनकी मल्टी के पास जो दुकान थी उसमें एक काम करने वाली थी, कहीं ना कहीं उससे उनकी बातचीत आपस में होती थी और बातचीत के बाद में वो उनके जहाँ वो रहते थे उस कमरे में, जो फ्लैट में, वहाँ भी वो आने लगी और उसके बाद उसने आरोप लगाए कि कहीं ना कहीं उनके साथ में वो ब्लैकमेलिंग कर रही है। कुछ उसने ऐसे फ़ोटो बना लिए थे, कुछ ऐसे हो सकता है वीडियो बना लिए हों जो अंतरंग संबंध के भी हो सकते हैं। बाद में महिला उनसे 24 लाख रुपए मांगने लगी। इसकी जब सूचना थाने को दी गई है तो पुलिस थाना जो कनाड़िया है उसके द्वारा एक जो अपराध एक्सटॉर्शन का पंजीबद्ध किया है और इसमें इस आरोपी को भी, जो आरोपी है, उसको अरेस्ट किया गया है। उल्लेखनीय इसमें जो फैक्ट है वो ये है कि ये जो आरोपी है, आरोपी के बारे में पता चला कि ये शादीशुदा है, इसके बच्चे भी हैं और अभी इसने ये जो फरियादी है इनके अलावा कम से कम और लोगों के साथ भी इसी प्रकार की घटनाएं कारित की हैं और एक मामला पूर्व में भी इसकी तरफ से 376 का कायम है जिसमें वो फरियादी थी, बाद में जो आरोपी था उससे पैसे लेकर के पलट गई थी। पूरे मामले को पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और जो भी एविडेंसेस हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इंदौर में एक मकान मालिक को अपना घर किराए पर देना भारी पड़ गया। मकान मालिक ने किराएदार ने मकान पर अवैध कब्जा कर लिया, धमकाने का आरोप लगाया। फरियादी ने कलेक्टर ऑफिस, कमिश्नर ऑफिस से लेकर सीएम हेल्पलाइन तक शिकायत की, लेकिन अब तक उन किराएदार से मकान खाली नहीं कराया गया। मैंने पिछले 2019 में ओम प्रकाश जी जिंदल, आनंद जी जिंदल, अमन जी जिंदल को अपना अच्छा व्यक्ति समझकर मेरा मकान किराए से दिया था। जब मेरे को उस समय मेरे घर की मुझे आवश्यकता कम महसूस हो रही थी क्योंकि मैं नीचे दुकान है और ऊपर रहवास है। क्योंकि अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है और मुझे अत्यंत आवश्यकता है, मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हो चुके हैं तो मुझे अत्यंत आवश्यकता थी घर की। तो मैंने पिछले 2.5 साल पहले उन लोगों से निवेदन किया कि आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, कृपया मेरा घर खाली कर रहे हैं। आपने कब दिया था ये मकान किराए पर? मैंने 2019 में दिया था और पिछले जनवरी 2023 में मेरा एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका था। तो मैंने उन्हें निवेदन किया था कि मेरा जनवरी 2023 में एग्रीमेंट ख़त्म हो चुका है, कृपया मुझे मेरा मकान खाली करके मुझे देवें। वो मुझे टालते रहे और बोलते रहे कि मैं आगे खाली कर दूँगा, आगे खाली कर दूँगा। अगस्त 2023 से उन्होंने किराए भी देना बंद कर दिया और जब भी उनसे बात करते हैं वो मारने की धमकी देते हैं, मैं जान से मार दूँगा, गाली गलौज करते हैं, अपशब्द बोलते हैं। मेरी मिसेस को भी उन्होंने काफ़ी गलत व्यवहार किया। उसके साथ ही जब वो झगड़ा करते हैं और मैंने इसकी जन सुनवाई में भी काफ़ी कंप्लेंट करी, कलेक्टर महोदय को भी कंप्लेंट करी, सीएम हेल्पलाइन में भी कंप्लेंट कर दी, पुलिस कार्यालय में भी एसपी साहब को, कमिश्नर साहब को भी कंप्लेंट करी, पुलिस में कार्यालय में भी, विभाग में भी मैंने उन्हें लिखित आवेदन किया था, कोर्ट में भी मैंने आवेदन किया हुआ है, कोर्ट में भी मैंने उन्हें लगाई हुई अर्जी। चूँकि कोर्ट की अपनी एक प्रणाली होती है, कोर्ट में एक अपना न्यायिक प्रक्रिया होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है और मुझे आज अत्यंत आवश्यकता है उस मकान की। वो ना तो किराया दे रहा है, ना मकान खाली कर रहा है। मेरे मम्मी पापा बुजुर्ग हैं, 80 साल के हो चुके हैं, मेरा बेटा 27 साल का हो गया जिसकी मुझे शादी करनी है। मैं एक कमर्शियल एरिया में रहता हूँ जहाँ कमर्शियल जगह है, जहाँ पे उसका संबंध करने में बड़ी परेशानी आ रही है। साथ में मेरा जो है दूसरी मंजिल पे निवास है जो कि काफ़ी छोटा निवास है और मम्मी पापा को ऊपर चढ़ने में उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी आती है। इसलिए मुझे एकदम अत्यंत ही जल्दी ही आवश्यकता घर की है और मुझे मेरा न्यायपालिका से और प्रशासन से निवेदन है कि मुझे जल्दी ही न्याय दे और मेरा मकान जल्दी ही खाली कराएं। क्या इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है? मैंने उन्हें पुलिस थाने में भी कंप्लेन करी थी, उनके अगेंस्ट में एफआईआर भी कर चुका हूँ, लेकिन उसके बाद भी कोई निराकरण नहीं हो रहा है, कोई न्याय नहीं मिल पा रहा है।
अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? मैं प्रशासन से ये चाहता हूँ कि क्या किराएदार को किराए पे देना गुनाह है, किराए पे मकान देना, जमीन जायदाद देना गुनाह है क्या? अगर गुनाह है तो ये नहीं होना चाहिए, जल्दी उसका न्याय मिलना चाहिए और जल्दी खाली होना चाहिए। नहीं तो हर कोई ये सोचेगा कि ये तो किराए से लिया है, अपना ही कब्जा हो जाएगा, हर कोई उसका मालिक बन जाएगा। आपका परिचय? मेरा नाम राकेश मेहता है, 9 इंद्रेश्वर मार्ग, मच्छी बाजार पर रहता हूँ। इंदौर में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस महकमा लगातार सक्रिय है। इसी कड़ी में एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आजाद नगर थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुराने लंबित अपराधों की समीक्षा की और हाल ही में हुई गोलीकांड की आरोपियों को लेकर अपडेट भी लिया है। इस दौरान एडिशनल डीसीपी आलोक शर्मा और एसीपी सहित थाना प्रभारी मौजूद रहे। एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पुरानी पेंडिंग अपराधों को लेकर बारीकी से निरीक्षण किया जा रहा है और यह प्रक्रिया निरंतर चलने वाली है। यदि जांच में कोई कमी पाई जाती है तो संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आज़ाद नगर थाना की अपराध समीक्षा मेरे द्वारा की जा रही है। ये रूटीन पुलिस के सुपरवाइजरी ऑफिसर का वर्क होता है। इस साल मुझे जोन 1 की समीक्षा करनी है। जोन 1 के दोनों राजपत्रित अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सुपरवाइजरी ऑफिसर टीआई उपस्थित हैं। थाने की पेंडेंसी देखी जा रही है। थाने में अपराध के क्रम में, विवेचना के क्रम में कहाँ क्या बेहतर तरीके से किया जा सकता है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। हमारे विवेचकों के पास कौन सी डायरी पेंडिंग है, किसके पास कितना लोड है, कैसे कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, किस प्रकार के अपराध में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, कैसे उसका निकाल किया जाए, इस सब की भी हम चर्चा करेंगे। और विवेचक वाइज मर्ग अपराध की विवेचना, पेंडिंग अपराध 173(8) में जो विवेचना हो रही है, इन सब की भी समीक्षा की जाएगी। प्रयास ये किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अपराध हैं उनका समय से निकाल हो जाए। सनसनीखेज अपराध पर विशेष फोकस रहेगा, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता के केसेस होते हैं जिसमें सरकार ये चाहती है कि ऐसे अपराधियों को सज़ा मिले, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोनों राजपत्रित अधिकारी एडिशनल डीसीपी और एसीपी यहाँ बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे ताकि उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा सके और ऐसे अपराध में अपराधी को सज़ा दिलाई जा सके। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में रहने वाले कारोबारी को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज के जरिए जान से धमकी देने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी के पास से 10 से अधिक देशों की वर्चुअल नंबर है जिनका उपयोग धमकियों में किया गया। साथ ही आरोपी ने पूछताछ में एक पूर्व पार्षद और मध्य प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के नेता शेख अलीम का नाम भी लिया है, जिसके आधार पर पुलिस अब राजनीतिक साजिश की भी जाँच कर रही। पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत एक आवेदक के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि उनको टेलीफोन पर, मोबाइल पर अननोन कॉल के माध्यम से, जो प्राइमरी रूप से अपने नंबर विदेशी नंबर थे या इंटरनेशनल नंबर्स थे, उनके माध्यम से मैसेज और कॉल आ रहे हैं और उनको थ्रेटनिंग की जा रही है, ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इस शिकायत के आधार पर जो थाना खजराना के द्वारा एक उसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था और जब इसका इन्वेस्टिगेशन किया गया तो इसमें कुछ जो डिटेल्स थे, उनका जो मास्टर नंबर थे, उनका पतासाजी करते हुए एक आरोपी को इसमें अभी गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की जा रही है। कौन है सर? ये आरोपी थाना खजाना का ही रहने वाला मिखाइल पिता इजराइल है और ये बेसिकली जो लड़का है ये 20-21 साल का लड़का है जो प्राइवेट में काम भी करता था। अभी इससे विस्तार से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में किसका नाम बताया इसमें, किसके? अभी इसमें जो फैक्ट्स आए हैं उसमें मतलब चूँकि अभी फ़िलहाल जो इसका मोबाइल है उसको जब्त किया गया है, जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको किया जा रहा है, उसके बाद हम ऑथेंटिक पूर्वक कह पाएंगे कि इसमें क्या कौन कौन से लोगों की संलिप्तता है। हाँ, इसमें जो वर्चुअल बेसिकली ये जो कॉल है, ये नंबर्स हैं, ये वर्चुअल नंबर्स हैं। इसी के आधार पर इस पूरे मामले की ट्रेसिंग की गई है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। देशों का नाम इसमें जो नंबर है वो मतलब वर्चुअल इंटरनेशनल नंबर है और बाहर का नंबर है। इसको जब बाद में हमने इसको ट्रेस किया है, इसकी जब टेक्निकल एनालिसिस किया तो फिर इसमें जो यहाँ इंडिया का नंबर है उसके आधार पर आरोपी की पहचान। इंदौर में मानसून के पहले एक बार फिर नगर निगम की टीम ने जर्जर और खतरनाक मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को निगम आयुक्त के निर्देश पर निगम की रिमूवल टीम जोन क्रमांक 11 वार्ड क्रमांक 55 पहुंची, जहां रामरतन अग्रवाल, अतुल अग्रवाल एवं छोटी ग्वालटोली के अन्य खतरनाक मकानों को जमींदोज कर दिया।